हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का, जिसके लिए हमने लिया है कैप्सिकम, पनीर और टमाटो। उसको मैरिनेट कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है योगर्ट, इसमें थोड़ा ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर और देगी मिर्च पाउडर, सॉल्ट और मसाला और थोड़ा सा लाइम जूस और हाफ़ टी स्पून बेसन। तो ये सब करके 5 मिनट्स के बाद ग्रिलिंग पैन में ग्रिल करेंगे 1 बाय 1 विद द हेल्प ऑफ स्क्यूअर्स और टूथबर्ड्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ भगवद गीता। तो हम इंट्रोडक्शन से आज स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 1। सो जैसे कि मैंने पहले बताया था, एटिकेट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द पीपल हु प्रोवाइड अस फूड एज पर द लास्ट वीडियो, एंड नाउ इन दिस केस नॉलेज। सो भगवद गीता का ज्ञान देने वाले गुरु को हम अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे। सो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वैसे जो डिस्कशन बहुत लंबी है, मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगी और थोड़ा ब्रीफ में बोलूँगी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य, तो जो अज्ञान के तिमिर से, अज्ञान के अंधकार से हमको निकालता है। ज्ञानांजना शलाकया, ज्ञान के अंजन से। चक्षुरुन्मिलितम, जो हमारी आंखों को खोलते हैं। इस प्रकार के गुरुओं को, आचार्यों को हमारा प्रणाम। सो सारे आचार्यों को हमारा प्रणाम। सो लेट्स स्टार्ट। तो भगवद गीता को गीता उपनिषद भी कहते हैं। हमारे 108 उपनिषद हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो उपनिषद है वो है गीता उपनिषद, भगवद गीता। भगवद गीता जितना भी वैदिक लिटरेचर है, जितने भी वेदास हैं, पुराणास हैं, उनमें अगर सबसे कोई इसेंशियल, कोई अगर एक स्क्रिप्चर है, एक बुक है, वो है भगवद गीता। फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, हर पर्सन को, बी इट फ्रॉम एनी रिलीजन, यू माइट बी एथियस्ट, यू माइट बी एनी थिंग फॉलोइंग एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, भगवद गीता इज़ वन book which you must read once in your lifetime at least. So ये जो जिस बुक से मैं पढ़ने वाली हूँ, ये भगवद गीता एज इट इज़ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। सो इफ़ यू वांट यू कैन बाय द बुक। तो वैसे तो भगवद गीता के ऊपर बहुत सारे एडिशंस, बहुत सारी ट्रांसलेशन, बहुत सारी कमेंट्रीज अवेलेबल हैं, लेकिन मैं जिसे पढ़ने वाली हूँ वो है भगवद गीता एज इट इज़ बाय स्वामी श्रील प्रभुपाद। सो मैं आपको ये डिटेल में बताऊँगी क्यों हम ये वाली भगवद गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन फॉर नाउ थोड़ा सा ब्रीफ में कि इस भगवद गीता में एज इट इज़ बताया गया है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, आप मेडिसिन लेते हो, लेकिन आप क्या करते हो, आपको 5 डेज़ के लिए मेडिसिन दी थी, आपने सिर्फ एक ही दिन के लिए ली और छोड़ दी, और वो भी आपको दी थी 3 टाइम्स अ डे लेने के लिए, लेकिन आपने ली थी एक बार। तो मेडिसिन बेनिफिट नहीं करेगी आपको, इट वोंट प्रोड्यूस द डिज़ायरेबल इफेक्ट। तो सिमिलरली भगवद गीता के जो स्पीकर हैं भगवान श्री कृष्ण, अगर उनके अनुसार भगवद गीता को पालन नहीं किया जाएगा, श्रवण नहीं किया जाएगा, तो भगवद गीता आपको बेनिफिट नहीं देगी। किसी भी चीज़ को एज़ पर द इंस्ट्रक्शन जो स्पीकर हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, वो बोलना चाह रहे हैं, जो उस तरह से समझेंगे तो हम इसका असल मतलब समझ पाएंगे, ना कि किसी भी ABC पर्सन के द्वारा दी गई कमेंट्री को हम समझ लें और समझें कि ये है भगवद गीता। नो, दैट इज़ नॉट भगवद गीता, दैट इज़ ओन विम एंड फैलिसीज ऑफ दैट पर्सन, नॉट भगवद गीता। तो भगवद गीता एज इट इज़ में स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हर एक वर्ड्स, हर एक श्लोक के साथ संधि विच्छेद करके, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के संस्कृत टू हिंदी और संस्कृत टू इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये आपके जो भी प्रिफर्ड लैंग्वेज है, यू कैन बाय दैट। एक एक वर्ड का मीनिंग बताया है, देन ट्रांसलेशन है जिसमें हमें उस श्लोक का क्या मतलब है वो बताया गया है। जैसे मेरे पास इंग्लिश भगवद गीता है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, उसके बाद परपोर्ट, उसका सारांश क्या है, उसका भावार्थ, उसका गहरा अर्थ क्या है। तो संस्कृत इज़ अ ट्रिकी लैंग्वेज, इसमें एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो वो श्लोक किस डायरेक्शन में हमें ले जाना चाहता है, वो हमें किस तरह से गाइड करना चाहता है, वो हमें परपोर्ट से स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हर एक स्क्रिप्चर्स को, हर एक जो भी इसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू नो, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनसे एग्जाम्पल्स कोट कर करके, सो मच पेन ही हैज़ टेकन एंड क्रिएटेड दिस भगवद गीता फॉर अस। सो इफ एनी ऑफ यू नो Sanskrit, then well and good, you can definitely read it. And so let's start.
तो जो भगवद गीता है उसको एक प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। लॉर्ड कृष्णा जो उसको बोल रहे हैं, ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे कि हाउ भगवान कृष्ण इज़ दी परम ईश्वर। बहुत सारे भगवान होते हैं, आप देखते हो, है ना, बहुत सारे भगवान होते हैं, अलग अलग टाइप के, कई कोटि के भगवान हैं, लेकिन जो परम ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, वो तो एक ही हैं। तो जो शंकराचार्य जी हैं, जितने भी महान आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु और इवन ब्रह्मा जी तक, ये सभी ये कंफर्म कर चुके हैं कि लॉर्ड कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये चतुर्व्यूह जो होते हैं, इसके बारे में भी हम कभी डिस्कस करेंगे।